नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्री 2024 को हम ये पेपर एनालिसिस आंसर की का ये 5वां सेट लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 90 तक के प्रश्नों को हम 4 वीडियो में आपके प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता पंचायती राज संस्थाएं, ये सही है। दंतेवाला समिति ग्रामीण ऋण, ये भी सही है। संस्थानम समिति पंचायती राज वित्त, जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, ये भी सही है। संस्थानम समिति पंचायती राज वित्त से नहीं, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। ये समिति भ्रष्टाचार निवारण संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 91 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की टर्म अवधि, ये सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। और ये 155 राज्यपाल को हटाने से गलत है, यानी 192 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो कथन 1 भी गलत है और 3 भी गलत है। इसका जो सही 1 भी गलत है और 3 सही है। 3 गलत है, यानी 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है और 4 गलत है, ठीक है। और 2 और 3 सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। ई गवर्नेंस पारदर्शिता को कम नहीं, पारदर्शिता को बढ़ाता है और लाल फीताशाही को कम करता है, ठीक है। बाकी लागत कम हो जाती है और योगदान बढ़ जाता है नागरिकों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों के कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं? संघ लोक सेवा आयोग को, तो जो क्वेश्चन नंबर 94 होगा वो संविधान के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियां प्राप्त है और संसदीय कानून द्वारा भी शक्तियां प्राप्त है और कार्यकारी नियमादेश और परंपराएं संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियां नहीं प्रदान करती, यानी क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही विकल्प होगा विकल्प 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही विकल्प 1 2 विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148, सही सुमेलित करना है। वित्त आयोग 263, निर्वाचन आयोग 165। देखिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो आपका आएगा 338, ठीक है, बी में 338 बी में आएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 325, यानी ये सभी गलत है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। काल क्रमानुसार पहचान करना है, तो देखना है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जो क्वेश्चन नंबर 96 का होगा वो देखते हैं। शंकरी बनाम पहले पे आएंगे, सज्जन सिंह दूसरे पे आएंगे, गोलकनाथ तीसरे पे आएंगे और केशवानंद 4 पे आएंगे। यानी 1 2 3 4। जो 96 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। 97 देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। यह भी सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। जी, आपातकालीन स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। कथन और कारण दोनों सही है और कथन और कारण की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI के किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? आय स्तर का भी किया जाता है, शिक्षा स्तर का भी किया जाता है और पर्यावरण की स्थिति से नहीं, संभावित जीवन आयु यानी जीवन प्रत्याशा यानी 1 2 4 1 2 4 विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी 98 का। 99 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। स्कूल को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, ये भी सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ये भी सही है। कृषि कार्यक्रमों का विस्तार और प्रौद्योगिकी में निवेश, ये चारों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100। माल्थस ने तर्क दिया है कि जनसंख्या रिक्त स्थान प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पाद खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही उत्तर चुनिए। ज्यामिति, अंगगणितीय, घातांकी, रैखिक, अंगगणितीय, ज्यामितीय, रैखिक, घातांकी। देखिए जो जनसंख्या है वो घातांकी रूप में बढ़ रही है और जो खाद्य आपूर्ति प्रगति है वो रैखिक प्रगति में बढ़ती है। ठीक है। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। योजना आरंभ की तिथि और योजना का नाम दिया गया है। सूची 1 में योजना का नाम, सूची 2 में आरंभ तिथि दिया गया है। क्वेश्चन 101 का देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 नवंबर 2016, जल जीवन मिशन अगस्त 2019, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छ मिशन अक्टूबर 2014, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016। यानी 4 3 2 1। जो इसका सही विकल्प होगा 101 का विकल्प नंबर बी। 102 देखते हैं। निबंधकार सूची 1 में, सूची 2 में निबंध दिए गए हैं। तो 102 का जो सही विकल्प होगा देवड़ भट्ट का जो है निबंध स्मृति चंद्रिका। हेमाद्री का चतुवर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य पराशर माधव। बल्लाल सेन दान सागर। यानी 4 3 2 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 का देखते हैं कहाँ पे, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर विकल्प नंबर 1, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 103। कथन और कारण से प्रश्न है। अभिकथन 1 कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये दोनों सही हैं। कथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट BGORS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। ग्लोबल साउथ मुख्य
मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका जो ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ये गलत है। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा 22, ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। सहमति आय अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। यह सही विकल्प है, सही कथन है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। यह गलत है, कथन नंबर 2 गलत है। बाल गंगाधर की नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने इसका समर्थन नहीं किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 105 का जो सही विकल्प होगा केवल सी, केवल एक। ठीक है, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। कथन और कारण। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन और कारण के सही व्याख्या करता भी है। यानी क्वेश्चन 106 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ था? प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि, भारी सागरीय प्रदूषण, तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। क्योंकि जब तापमान में वृद्धि होता है तो जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल विरंजन, उसमें अपने रंगीन जो विरंजन होते हैं उसको त्यागते हैं। ठीक है, तापमान में वृद्धि के कारण वो उसको त्यागते हैं जिससे प्रवालियों की मृत्यु होती है। तो इसका कारण तापमान में वृद्धि, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी को नियुक्त किया। देखिए, जो अशोक ने परिभाषा दी वो राहुलोवाद सूत्र से नहीं ली गई है। जो धम्म है वो अशोक की चेतना से उत्पन्न एक धम्म की परिभाषा अशोक ने दी थी। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष से अशोक ने धम्म महामात्र नामक नवीन प्रकार के कर्मचारी को नियुक्त किया। ये सही है, एक गलत 2 सही। यानी क्वेश्चन नंबर 108 का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 109, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कथनों में से कौन पारिस्थितिकी निकेतन के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 109, यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। ये सही है। अगर समान वितरण होता है तो एकल जाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिकीय निकेतन में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। ये भी सही है। पारिस्थितिकी निकेतन में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ये गलत है। संसाधन बढ़ेंगे तो प्रजातियों की संख्या भी बढ़ेगी। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेतन को घेरती हैं। जो मजबूत प्रजातियां होती हैं वो ज्यादा विस्तार को घेरती हैं। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, जो कि सुमेलित, जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जीवमंडल रिजर्व और राज्य, जीवमंडल दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं।
सिमिलीपाल, सिमिलीपाल उड़ीसा, नोक्रेक केरल, नोक्रेक केरल, अगस्त्यामलाई मेघालय, मानस असम, यानी 3 सिमिलीपाल असम, सिमिलीपाल असम और नोक्रेक केरल, अगस्त्यामलाई, अगस्त्यामलाई आपका मेघालय और मानस उड़ीसा। तो जो आपका सही हो जाएगा वो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 110 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिकता आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो पहले पे देखते हैं। पहले पादप आएगा, पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। ये सही क्रम है उच्च से निम्न की ओर। इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113, अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोध में ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था। यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 113 का एक सही है लेकिन 2 गलत है। ये बीएसएफ द्वारा इसका ऑपरेशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 114, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अग्रणी उपलब्धि है। ठीक है, अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गति की डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। 114 का जो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, यानी विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 115, कथन और कारण, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल प्रदान की थी। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। कथन भी सही है और कारण ए भी सही है और आर भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, यानी विकल्प नंबर डी, ए, सी। क्वेश्चन नंबर 115 का जो विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव। देखिए, इसमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, यानी विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119, वह एकमात्र सीजा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है पल्मोनरी सीरा। मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार संबंधित है अग्नाशय से। इंसुलिन जो हार्मोन का स्त्राव होता है वो अग्नाशय से होता है। इसी के कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो मधुमेह जो रोग किससे संबंधित है? अग्नाशय से। ये रहे 30 महत्वपूर्ण यूपीपीसीएस प्री से प्रश्न के जो सटीक व्याख्या के साथ हमने आंसर की दी। इसलिए आप लोग इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।